त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं कुर्वारुकमिव वंद्यनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृताम्। हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में। सावन मास में आज हम पहुंच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर की कथा के बारे में। अध्याय 23। तो शुरू करते हैं। इनकी पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो सुगंधित हैं और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम उनकी कृपा से मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, यदि महादेव हम पे कृपा कर दें तो हम हर चीज़ से मुक्त हो जाएं और मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। इस परम पवित्र श्रावण मास में हम भगवान शिव के मुख्य 12 ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण कर रहे हैं और आज हम इस कथा यात्रा में अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं, जिसमें हम बात करेंगे महादेव के अत्यंत शक्तिशाली और पवित्र ज्योतिर्लिंग, जिसे हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर शहर में विद्यमान है। त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबक शहर में विद्यमान है। यह ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है और अत्यंत पवित्र है। तो चलिए सबसे पहले हम सुनते हैं आखिर इस लिंग मतलब शिवलिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उत्पन्न कैसे हुआ। इस विषय में एक विस्तृत कथा है जो शिव महापुराण में पाई जाती है। कथावाचक इनको गाते हैं इनकी महिमा। एक समय महान ऋषि गौतम तथा उनकी पत्नी अहिल्या दक्षिण दिशा में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत पर निवास करते थे। पवित्र स्थान पर रहते थे वो गौतम ऋषि ने 1000 वर्षों तक दुर्गम तपस्या की थी। उनकी तपस्या के प्रभाव से यह क्षेत्र अत्यंत सुंदर और सात्विक बन चुका था, लेकिन काल का चक्र सदैव एक जैसा नहीं रहता। एक समय ऐसा हुआ कि लगातार 100 वर्षों तक इस क्षेत्र में आकाश से जल की एक बूंद भी नहीं गिरी। सभी जीव त्राहिमाम करने लगे और वे स्थान छोड़कर जाने लगे। महान गौतम ऋषि ने इन जीवों का दुख देखा ही नहीं गया। बहुत दुख हुआ उन्हें। उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए 6 मास तक तपस्या की, जिससे वरुण देव को प्रसन्न करके वर्षा का कुछ उपाय किया जा सकता था। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें दर्शन दिए। गौतम ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके इस अकाल का निवारण करने के लिए वर्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। तब वरुण देव ने कहा कि देवताओं के सृष्टि चक्र में वे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं गौतम ऋषि पर प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए वे उन्हें ऐसे एक जल का कुंड प्रदान करेंगे जिसमें स्थित जल कभी भी समाप्त नहीं होगा। यह कहकर वरुण देव ने गौतम ऋषि को एक गड्ढा तैयार करने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि ने 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा। वरुण देव ने उस गड्ढे को जल से भरते हुए गौतम ऋषि से कहा, हे महामुने, मैंने इस गड्ढे को कभी न समाप्त होने वाले जल से भर दिया है। अब इस क्षेत्र में कभी भी जल का संकट नहीं आएगा। इस अक्षय गड्ढे को एक तीर्थ ही समझो। जो भी आध्यात्मिक कार्य यहाँ संपन्न किया जाएगा वह सदा अक्षय रहेगा। ऐसा कहकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। इस परोपकारी कार्य के पश्चात गौतम ऋषि की ख्याति अग्नि की तरह चारों ओर फैल गई। इस दुर्लभ अक्षय जल को प्राप्त करके गौतम ऋषि पुनः अपने नैमित्तिक कार्यों में लग गए। उन्होंने आसपास के विस्तार में कुछ धान्य जो फल फूल इत्यादि धान उगाई थी, और वे संपूर्ण वन और परिवर्तन अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प रस से भरे फल और धन धान्य से संपन्न हो गया। वहाँ के सुंदर वातावरण की विशेषता सुनकर कई प्रकार के पशु पक्षी वहाँ जाकर रहने लगे। महान तपस्या करने वाले ऋषि दूरस्थ स्थानों से अपने शिष्यों, भार्या तथा पुत्रों के साथ वहाँ वास करने चले आए। यह स्थान मानो पृथ्वी पर स्वर्ग के समान बन गया।
लेकिन कहते हैं नाना कि बहुत कम बहुत से नाना प्रकार की बहुत कम मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके अंदर कृतज्ञता सदैव निवास करती है। वैसे तो नाना प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं इस दुनिया में, लेकिन कुछ ऐसे अधम लोग होते हैं जिनके अंदर कृतज्ञता सदैव निवास करती है। अधिकतर जीवों का स्वभाव यही होता है कि वे अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए अपने ऊपर उपकार करने वालों का भी बुरा करने में संकोच नहीं करते। ऐसा ही कुछ हुआ था। गौतम ऋषि के साथ भी एक दिन अक्षय जल को लेकर वहां रहने वाले कुछ ब्राह्मणों की पत्नियों के मन में माता अहिल्या के बारे में कुछ बुरे भाव आ गए। उन्होंने अपने पतियों को उकसाते हुए कहा कि वे गौतम ऋषि का अनिष्ट करने के लिए कुछ उपाय जरूर करें। अब माया शक्ति के प्रभाव से ऋषिगण भी अपनी पत्नियों की बातों में आ गए। गौतम ऋषि को हानि पहुंचाने के लिए उन्होंने गणेश जी की वंदना की। जब गणपति जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा तो उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि वे कुछ ऐसी लीला करें कि जिनके परिणाम स्वरूप सभी ब्राह्मण गौतम ऋषि को स्वयं ही आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने उन्हें चेतावनी देते हुए और समझाते हुए कहा, ऋषियों, यह तुम योग्य कार्य नहीं कर रहे हो। जिस गौतम ऋषि ने तुम पर उपकार किया है उनका अहित करने से तुम्हारा भी हित कदापि नहीं होगा। अपनी स्त्रियों की शक्ति से मोहित होकर तुम यह कैसा अनर्थ करने जा रहे हो। गौतम ऋषि ने महान तप करके अक्षय जल का प्रबंध किया था और तुम्हारे दुख का नाश किया था, और अब तुम अपनी तपस्या से उन्हीं का अहित कर रहे हो। ऐसा करना कदापि उचित नहीं है। इस कार्य के लिए तुम्हें कठोर दंड भोगना पड़ेगा। मेरी बात पर विचार करो और कुछ और वरदान मांग लो। लेकिन माया ने उन ब्राह्मणों की बुद्धि को इस प्रकार ढक रखा था कि पार्वती नंदन की बात भी उन्होंने अनसुनी कर दी। अब गणेश जी के पास कोई विकल्प नहीं रहा, क्योंकि ब्राह्मणों ने उन्हें अपनी तपस्या से प्रसन्न जो किया था, इसलिए वे उन्हें मनवांछित वर देने के लिए विवश थे। इसलिए ब्राह्मण की बात मानते हुए गणपति जी ने गौतम ऋषि को आश्रम से बहिष्कृत करने के लिए एक कुटिल योजना बनाई। अब एक दिन क्या हुआ कि गौतम ऋषि ने एक खेत में धान और जौ की फसल उगाई थी। गणपति जी ने एक दुर्बल गाय का वेश धारण किया और वह बलहीनता ऋषि के खेत में आकर चरने लगी। उसकी दुर्बल अवस्था को देखकर गौतम ऋषि को उस पर दया आ गई। वह मुट्ठी भर तिनके अपने हाथों में लेकर उस गाय को हाँकने लगे और गौतम ऋषि के हाथ में पड़े तिनकों का स्पर्श होते ही वह गाय पृथ्वी पर अचेत होकर गिर पड़ी। उसने प्राण पखेरु उसके उड़ गए और यह गौतम ऋषि को आश्चर्य हुआ। तभी तो कुछ समझ ना पाए। उससे पहले ही वहां पीछे छिपकर यह सारा दृश्य देखने वाले सभी ब्राह्मण बाहर आ गए और गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोषारोपण करने के लिए लग गए। सभी ऋषि गौतम और माता अहिल्या को अभद्र शब्दों और कटु वचनों से आहत करने लगे। उस समय उन सब ने गौतम जी को और अहिल्या को आरोप लगाकर गौतम ऋषि को उस स्थान से छोड़कर जाने के लिए कहा। गौतम और अहिल्या का पाप का बोझ लेकर गौतम ऋषि उस आश्रम से कुछ दूरी पर एक अलग आश्रम बनाकर रहने लगे। लेकिन उन ऋषियों ने वहां भी उन्हें चैन से नहीं रहने दिया। उन सब ने ऋषि गौतम से कहा कि गौ हत्या करने के कारण अब वे कोई यज्ञ और अग्निहोत्र करने के भी योग्य नहीं रहे, इसलिए अब उन्हें सबसे पहले प्रायश्चित करना होगा। उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि ने बड़ी ही विनम्रता से उनसे पूछा कि वे अपने आप को पाप मुक्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। इस पर ऋषियों ने उन्हें कहा, हे गौतम, सर्वप्रथम तुम इस पृथ्वी की 3 परिक्रमा करो। उसके पश्चात यहाँ वापस लौटकर 1 महीने का व्रत करो। इसके पश्चात ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 बार परिक्रमा करके तुम्हारी शुद्धि होगी।
दूसरा उपाय इस प्रकार है, घोर तपस्या करके गंगा जी को यहाँ अवतरित करो, उनके जल में स्नान करो। उसके पश्चात 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके महादेव की आराधना करो। इसके बाद गंगा जी में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने के पश्चात तुम पाप मुक्त हो जाओगे। ऋषियों की आज्ञा से पर शिरोधार्य करते हुए गौतम बुद्ध पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव की अर्चना करना आरंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। गौतम बुद्ध ने उनसे पाप मुक्त होने के लिए वरदान मांगा। तब भगवान शिव गौतम से कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके दर्शन मात्र से ही सभी जीवों के पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर मेरी आराधना करने वाला व्यक्ति पापी कैसे हो सकता है? आप तो कृतज्ञ हैं, सदा ही निष्पाप है, आपके हाथों से कोई गौ हत्या नहीं हुई, तुम केवल उन ब्राह्मणों के छल का शिकार हुए हो। तुम्हारे हत्यारे आप नहीं, वे सभी हैं, उनका कभी कल्याण नहीं होगा। भगवान शिव के मुख से यह सत्य सुनकर गौतम ऋषि आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन वे तो ठहरे परम भक्त। उन्होंने भगवान शिव से कहा, महादेव, वास्तव में उन ऋषियों ने मेरा महान हित किया है। यदि उन्होंने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया होता तो आज मुझे आपके दर्शन प्राप्त नहीं होते। उनका यह कार्य मेरे लिए परम कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। गौतम ऋषि की महानता को देखते हुए भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहते हैं। तब गौतम ऋषि सभी जीवों के कल्याण हेतु भगवान शिव से माता गंगा को अवतरित करने की प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान शिव का आवाहन करते हैं, जो कि स्त्री के रूप में वहां उपस्थित हो जाती हैं। भगवान शिव गंगा से कहते हैं कि वे गौतम ऋषि को पवित्र करने के पश्चात वापस स्वर्गलोक में न जाएं, बल्कि वैवस्वत मुनि के 28वें कलयुग तक इस धरती पर रहें। भगवान शिव की बात सुनकर माता गंगा उनसे आग्रह करती हैं, मतलब माँ गंगा कहती हैं कि वे तभी इस धराधाम पर रहेंगी यदि भगवान शिव, माता पार्वती और अपने गणों के साथ यहाँ विराजमान होंगे। अब उस समय सभी देवता तथा समस्त तीर्थ स्थान भी वहां आ चुके थे। उन्होंने माता गंगा से कहा कि जब भी बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगी तो उस अवधि के दौरान सभी तीर्थ स्थान यहाँ पर आकर निवास करेंगी और उनकी आज्ञा से ही वापस आएंगे। सभी देवता की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महादेव तथा गंगा मैया वहीं पर विराजमान हो गए और वहां से जो शिवलिंग की स्थापना हुई उसे आज हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के 3 मुख हैं, जो क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक हैं। और क्योंकि गौतम ऋषि की तपस्या के कारण गंगा देवी अवतरित हुई थी, इसलिए उनका नाम गौतमी अथवा गोदावरी पड़ा। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तो भगवान विष्णु सदैव सभी देवता, तीर्थ तथा पवित्र नदियाँ गोदावरी नदी के तट पर एकत्रित होकर त्र्यंबकेश्वर महादेव की उपासना करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहाँ नारायण नागबलि जैसे अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। यह ज्योतिर्लिंग 3 पहाड़ियों के बीच में स्थित है, जिनके नाम हैं ब्रह्मगिरि, नीलगिरि और कलागिरि। 12 वर्ष में जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो यह स्थान देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से भर जाता है। उसकी वर्तमान संरचना का निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव ने 17वीं शताब्दी में पुराने मंदिर के स्थान पर करवा दिया था। मंदिर का तालाब श्रीमंत सरदार राव सहित पारनेर, जो इंदौर के पंडरवीस थे, उन्होंने बनवाया था। इसे कुशावर्त कुंड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भारत की दूसरी सबसे लंबी गोदावरी का उद्गम स्थान है।
यह मंदिर काले पत्थरों से निर्मित अत्यंत सुंदर कलाकृति का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो यह थी हमारे 12वें ज्योतिर्लिंग अंतिम कथा। कथा के बारे में हम जानते हैं कि इस श्रावण मास में आपने हमारे द्वारा सुनाई गई सभी 12 ज्योतिर्लिंग की कथा ध्यानपूर्वक सुनी है, उसका पुण्य फल भी आपको अवश्य प्राप्त होगा। इन सभी कथाओं को सुनने का आपका अनुभव कैसा रहा? क्या हमारे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लगा? यह हमें नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और यदि आप इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से जहाँ ये ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, यदि आप वहाँ पर हैं या आप सिटी में वहाँ पर हैं, आपने इनके दर्शन किए हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आप ज़रूर से बताइएगा कि हाँ मैम, हमने ये दर्शन किए या हम यहाँ पर रहते हैं। और वहाँ की कुछ भी कथा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके यस ज़रूर लिखिएगा। और ओम नमः शिवाय और महादेव के जो जहाँ जिस सिटी में रहते हैं उस चीज़ का आप नारा लगा के कमेंट बॉक्स को ज़रूर भरिएगा। इससे मानेंगे कि आपकी हाजिरी महादेव तक ज़रूर पहुँची है। तो आप हमारे द्वारा इन कथाओं को ज़रूर से सुनिए, दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिए, अपने धर्म का प्रचार करें ताकि अपने धर्म का, हिंदू धर्म का प्रचार हो और हमारी सनातन कथाओं तक आप देश दुनिया के हर भक्त तक लेके जा सकें। और हमारे चैनल पर आपके लिए हर तरह की सच्ची घटनाओं के द्वारा ही कथाएं सुनाई जाती हैं। ये कोई फेक कहानी नहीं है, ये साक्षात भगवान की सच्ची घटनाएं हैं जो कि धर्मशास्त्रों में प्रमाणित है और सभी लोग जानते हैं प्रमाण के साथ। ये कोई फेक घटनाएं नहीं है। महादेव आज भी स्थित हैं और पूरे विश्व इनको पूजता है। तो अब बात करेंगे हम अध्याय 23 में, जो शिव महापुराण की कथा में हमने अध्याय 22 में इसके आगे की कथा सुना रही मैं। अभी मैंने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई है। अब बात करेंगे शिव महापुराण के अध्याय 22 में, जो हमने आदि कथा छोड़ी थी, जो भगवान शिव ने ब्रह्म पुत्र सनत कुमार को श्रावण मास में किए जाने वाले संकट हरण का विधान बताया था। अब आज इस अध्याय में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। भगवान श्री सदाशिव कहते हैं, मतलब भगवान स्वयं साक्षात शंकर जी महादेव जी सुना रहे हैं। श्री सदाशिव कहते हैं सनत कुमार से, भगवान ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ संयोग में देवकी ने वासुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। देवकी वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी कि भारत के पश्चिम प्रदेश में योगा तिथि के अनुसार मास का नामांकन होता है, ठीक है। इसलिए श्रावण मास के कृष्ण अष्टमी को भाद्र पक्ष की अष्टमी समझना चाहिए और उसी में हम इस व्रत को करते हैं। जो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत होता है, इसकी विधि ऐसी ही होगी जैसे कि शिव जी ने इस अध्याय में बताई है। अब अपना अध्याय शुरू करते हैं, जो आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है ना। तो भगवान शिव बोले, पहले सप्तमी को प्रातः शौच आदि दातुन करके इन सब चीज़ों से निवृत्त हो जाएं। अल्प मात्रा में भोजन करें, मतलब थोड़ा सा भोजन करें एक रात्रि पहले। रात्रि को स्त्री संग से बचे, मतलब आपको मतलब परहेज करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, इन सब चीज़ों का आपको पालन करना चाहिए। प्रातः सुबह उठ करके दातुन आदि करके अपने सभी शौच आदि कार्यों से निवृत्त होकर के जब पूजा में बैठे तो आपको सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए। केवल उपवास से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र दिन बिताना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को 7 जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है, पापों से मुक्ति होती है। सभी गण सहित सभी देवता गण सहित आपके घर में जब व्रत करते हैं तो इन पापों से मुक्ति होती है और गण सहित वास करना ही व्रत कहलाता है। अष्टमी वाले दिन व्रती को किसी पवित्र नदी में तिल डालकर स्नान करना चाहिए या घर में कर सकते हैं। शोभन प्रदेश में देवकी का सूतिका ग्रह स्थापित कर उसे विभिन्न प्रकार के फूलों से सचित कर वहाँ पर कलश रख करके उसको फूलों से सजाकर पुष्प, चंदन, अमरूद, धूप तथा दीपों की माला से शोभायमान बनाएं।
उसने उसमें हरिवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें। नित्य पाठ गायन करें, नित्य पाठ आपको गायन करना चाहिए। कृष्ण कीर्तन करें। उसे गृह के एकदम मध्य में पष्टी देव के साथ कृष्ण भगवान को स्थापित करें। अपनी तीर्थ शक्ति के अनुसार यह प्रतिमा मिट्टी की, तांबे की, पीतल की, चांदी की अथवा सोने की बनवानी चाहिए। यह सभी प्रकार के से रंगी हुई हो। ऐसी ही सलक्षण वाली प्रतिमा के साथ शैया पर प्रसूता की प्रतिमा भी स्थापित करें। उस प्रसूता प्रतिमा के साथ बाल कृष्ण को भी स्तनपान कराते हुए दिखलाएं। मतलब जैसी झांकियाँ बनती हैं छोटी छोटी, उस तरह से आपको करना चाहिए। उस सूतिका गृह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा मैया को भी कृष्ण के समीप रखें। साथ जोड़ मतलब हाथ जोड़े हुए देवता, यक्ष, विद्याधर तथा अन्य देव योगियों को भी लिख रहे और वहीं पर खड़ग तथा ढाल धारण किए हुए खड़े हुए वासुदेव को भी दिखाएं। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतरी वसुदेव जी का आदित्य स्वरूपा देव की शेष नाग पर के अवतार पर बलराम अदिति के ही अंश प्रादुर्भूत यशोदा तक्ष प्रजापति के अवतार, नंद ब्रह्मा के अवतार, गंगाचार्य सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट, गोपिका वृंद देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोप गण, काल नेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा ब्रज में भेजे गए वृषभासुर, वृत्तासुर, तारकासुर, कुमलयानंद सुर, हाथों में शस्त्र लिए हुए दानव तथा यमुना देह में स्थित कालिया नाग, इन सबको वहाँ चित्रित करना चाहिए। मतलब इन सबकी झांकियाँ बनानी चाहिए। इस प्रकार पहले इन्हें बनाकर श्री कृष्ण ने जो भी लीलाएं की हैं उन्हें भी अंकित करके भक्ति पारायण होकर प्रयत्न पूर्वक 16 उपचारों से देवकी नंदन की इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। वेणु तथा वीणा की ध्वनि द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर उनकी स्तुति की जाती है। हाथों में भर्ग, दर्पणा, दुर्वा, दधि कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो शैया के ऊपर सुंदर आसन पर भलीभांति विराजमान है, जो अत्यंत प्रमुख मुख मंडल वाली हैं तथा पुत्र से शोभायमान है, वे देवताओं की माता तथा विजय सुत्ता देवकी अपने पति वासुदेव सहित शोभित हो रही हैं। जिनके बाद विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रणव तथा अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नामों का उच्चारण करके सभी पापों से मुक्ति के लिए देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद तथा यशोदा की पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। उनके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्रीहरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए और इस प्रकार कहना चाहिए कि क्षीण सागर से प्रदभूत अग्नि गोत्र में उत्पन्न आपको नमस्कार है। हे रोहिणी कांत, मेरे इस अर्ध को आप स्वीकार कीजिए। देवकी के साथ वासुदेव, नंद के साथ यशोदा, रोहिणी के साथ चंद्रमा और श्री कृष्ण के साथ बलराम की विधिवत पूजा करके मनुष्य को कौन सी परम दुर्लभ वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकता। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत 1 करोड़ एकादशी व्रत के समान होता है। इस प्रकार से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का हुआ था। उसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें जो जो अभीष्ट हो गोधन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए, श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। गौ तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ या करता हूँ। शांति हो, कल्याण हो, ऐसा कह करके उनका विसर्जन कर देना चाहिए। उसके बाद मौन होकर बंधु बांधव के साथ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो प्रत्येक वर्ष विधान पूर्वक कृष्ण तथा भगवती का जन्म महोत्सव मनाता है, यह यथोफल प्राप्त करता है। उसे पुत्र, संतान, आरोग्य तथा अतुल्य सौभाग्य प्राप्त होता है। वह इस लोक में धार्मिक बुद्धि वाला होकर के मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब इसके उद्यापन का वर्णन करेंगे।
इसे भी मतलब भगवान कहते हैं इसके उद्यापन का वर्णन करूँगा। इसे किसी पुण्य दिन में विधि पूर्वक करें। एक दिन पूर्व काल एक बार भोजन करें और रात में हृदय में विष्णु का स्मरण करते हुए शयन करें। इसके बाद प्रातःकाल संध्या आदि कृत्य संपन्न करके ब्राह्मणों सरस्वती पाचन कराएं और आचार्य का वर्णन करके ध्वजन की पूजा करें, मतलब ध्वजा की पूजा करें। इसके बाद विद षट षोडोपचार सहित होकर के एक पल अथवा उसके आधे अथवा उसके भी आधे पल स्वर्ण की प्रतिमा बनवाना चाहिए और उसके बाद रचित मंडल के भीतर ब्रह्मा आदि देवताओं की स्थापना करें। इसके बाद ब्रह्मा तावे तथा मिट्टी का एक घट स्थापित करें और उसके ऊपर चांदी या बांस का एक पात्र रखें। उसमें गोविंद की प्रतिमा रखकर वस्त्र से ढक करके व्यक्ति 16 उपचारों से वैदिक तथा तांत्रिक मंत्रों के द्वारा विधिवत पूजन करें। इसके बाद शंख में पुष्प, फल, चंदन तथा नारियल फल आदि सहित शुद्ध जल लेकर के पृथ्वी पर घुटने टेक करके यह करते हुए देवकी सहित भगवान श्री कृष्ण को प्रदान करें। कंस के वध के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कौरवों के विनाश के लिए तथा दैत्यों के संहार के लिए आपने अवतार लिया है। हे हरि, मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ को आप देवकी सहित ग्रहण करें। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि चंद्रमा को पूर्वोदय आपको नमस्कार है, भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवेश्वर से प्रार्थना करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। पुनः प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके जनार्दन की पूजन करें और पूजन करके खीर, तिल और घृत से मूल मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक 108 आहुति देकर पुरुष सुख से हवन करें और पुनः इंद्रम विष्णु चक्र में इस मंत्र से केवल घी की आहुति देनी चाहिए। पुनः पूर्व आहुति दे करके तथा होम शेष हवन संपन्न करने के बाद अन्न, आभूषण तथा वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए दूध देने वाली सरल स्वभाव वाली बछड़े से युक्त उत्तम लक्षणों से होने से संपन्न सोने के सींग, चांदी के खुर, कांसे की दोहिता की पीठ तथा सोने के घंटे से अलंकृत की हुई एक कपिला गौ को वस्त्र से आदित्य करके दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार दान करने से व्रत संपूर्णता को प्राप्त होता है। कपिला गौ के अभाव में, मतलब जो मैया यशोदा के पास थी गई कपिला गऊ, तो कपिला गऊ के अभाव में ब्राह्मणों को मतलब उसके दूध से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दूसरी भी गौदान की जा सकती है। इसके बाद भजन करें और अपने श्रद्धानुसार दक्षिणा प्रदान करें। इसके बाद 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें भी दक्षिणा दें। पुनः सावधान होकर के जल से परिपूर्ण कलश ब्राह्मणों को प्रदान करें और उससे आज्ञा लेकर अपने बंधुओं के साथ भोजन करें। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार व्रत का उद्यापन कृत करने पर बुद्धिमान मनुष्य उसी क्षण पाप रहित हो जाता है और पुत्र पौत्र से युक्त धन धान्य से संपन्न होकर बहुत समय तक मनुष्यों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 23वां अध्याय समाप्त हुआ। 23वें अध्याय के सुनने सुनाने से दुष्कर्म का नाश होता है और चिर ऐश्वर्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंत में यही कहूँगी, जीवन बहुत छोटा है, कल का नहीं पता। जो आज इसलिए कर लिया आपने तो कर लिया और इस जीवन को यूं ही मत जाने दो। शुभ कर्म और नाम जाप करके जीवन अपना सफल बना लो और जोर से जयकारा लगा ओम नमः शिवाय, राधे कृष्ण। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जो कि सदाशिव भगवान शंकर ने सनत कुमार को बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी का कैसे आपको क्या क्या करना चाहिए और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ये वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर करें ताकि दूसरे भी हमारी हिंदू धर्म की परंपराओं से जुड़ें और बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, बम बम भोलेनाथ की, हर हर शंभू।